तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंडियन मेंटलिस्टा की एक और नई वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माफ़ी माँगना चाहूँगा आप सबसे कि ना ही मैं आपके लिए पिछले कुछ 4-5 दिनों से ना ही वीडियो ला पाया हूँ, ना ही लाइव आ पाया हूँ आपसे इंटरेक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट। और आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है? देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे लास्ट में मैंने कवर किया होगा अभी तक जितने भी फुटबॉल यूट्यूबर्स हैं का सबने कवर कर लिया है ये टॉपिक, ठीक है? आई विल बी द लास्ट वन टू कवर दिस टॉपिक, ठीक है? और मुझे इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे शुरू से ये चीज़ पता थी कि भई ये चीज़ लंबी चलने ही वाली है। और वो है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ट्रांसफर के बारे में। अब काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। पहले तो हम बात करते हैं, इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो क्रिटिसिज़्म मिल रहा है वो, ठीक है? बाद में सेकंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को करना मतलब अगर वो लीव करते हैं क्लब, तो कौन से क्लब में जा सकते हैं? तीसरा, व्हाट इफ ही विल स्टे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर दिस सीज़न? और एरिक टेन हैग ने जैसा बोला है कि अगले सीज़न अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड करेंगे। और चौथा, मेरा ओपिनियन रहेगा, पर्सनल ओपिनियन। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ गोइंग टू बी द क्रिटिसिज़्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हम सब जानते हैं यहाँ पे मिड या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्ली ऑफ जुलाई में यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पे बोला मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि यार मुझे जाना है, मतलब मुझे जाने दो, ठीक है? अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट नहीं किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है? कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि जो ट्रांसफर विंडो जब खुल गई थी और तब से अब तक का जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस रहा है, देखो अभी तो थोड़ा अच्छा हुआ है, पर इसके पहले जो था वो इतना अच्छा था नहीं, टू बी सीरियस, ठीक है? उस बेसिस पे यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिक्वेस्ट की भाई मुझे जाने दो, अब मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड तब से लेके till this date and till this hour they are saying that Cristiano Ronaldo is not available for transfer. Eric Ten Hag is counting on Cristiano Ronaldo to be in his potential starting 11 for the whole season and maybe for another year, ठीक है? मतलब जो एक ईयर का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सटेंशन क्लॉज था कि वो एक्सटेंड भी कर सकता है, वो एक्टिवेट करेंगे। पहले क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने काफ़ी क्रिटिसिज्म अभी तक सहा है और सहेंगे जब तक उनका उनका नहीं, ये ट्रांसफर मार्केट खत्म नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट इफ ही विल स्टे और नॉट, और ही विल गो टू अनदर क्लब, पर जब तक ट्रांसफर मार्केट खत्म नहीं होता, क्रिटिसिज्म सहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्योंकि सभी मीडिया हाउसेस ले लो, सभी के सभी जितने भी देखो, जितने भी लोग हैं, ठीक है? सभी यही चाहते हैं कि भई उनका उनकी जो चीज़ है वो बिके। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल कंपैरिज़न कर रहा हूँ। किसी भी प्लेयर की तरफ यहाँ पे हेटेड नहीं फैला रहा हूँ। एक न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ है कि टिमो वर्नर की न्यूज़, ठीक है? टिमो वर्नर्स ट्रांसफर न्यूज़, और एक पे लिखा हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लियोनेल मेसी ट्रांसफर न्यूज़। आप किसको पहले उठाओगे? ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ट्रांसफर न्यूज़, ठीक है? ये ये सब चीज़ें ना बिकती है, ठीक है? लोगों को रूमर्स फैलाने पसंद है। क्रिएटिविटी दिखती है लोगों को रूमर्स फैलाने में। काफ़ी सारे इंग्लिश पंडित्स ने यहाँ पे क्लेम किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे बहुत ही बुरे प्लेयर है, ये है, वो है। मिड सीज़न में भी चल रहा था उनका, एंड हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीज़न तभी ये बात चल रही थी। अभी सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि जब आप जिस क्लब को फ़ॉलो कर रहे हो, उसी क्लब के फ़ॉलोअर्स या फिर फैन्स टर्न डाउन करें आपके बेस्ट प्लेयर को, ठीक है? अगर आप ट्विटर पे जाओ, सिर्फ़ एक आप खुद ही सर्च कर लेना, आप खुद ही देख सकते हो। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, काफ़ी सारे ट्विटर हैंडल्स और एमयूएफसी के सपोर्टर्स जो
रोनाल्डो को पागल की तरफ फॉलो करते थे या फिर तारीफ करते थे थ्रू आउट द सीजन। जैसे ही न्यूज़ आई, वैसे उनका जो ट्विटर का प्रोफाइल पिक्चर होता है वो भी बदल बदल दिया उन्होंने और लिख दिया लियोनेल मेसी इज़ द ट्रू गोट। क्यों भाई? दिख नहीं रहा है कि आपका स्क्वाड कहाँ पे था और उस बंदे ने कहाँ तक पहुँचा है? आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपके क्लब की अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है, ठीक है? अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड औकात, ठीक है? आपके जो प्लेयर्स हैं इतना गंदा खेल रहे हैं, सिर्फ 11 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है? आपके स्क्वाड की औकात नहीं है उतनी, तो भी आप राउंड ऑफ 16 में पहुँचे हो चैंपियंस लीग के, ठीक है? आपके स्क्वाड की औकात नहीं है, ठीक है? और ये तो बोलना ही मत कि भाई रैल्फ रैग्निक नहीं करवा पाए। कोई भी मैनेजर कभी ही एक अच्छा आप कितना भी अच्छा स्क्वाड दे दो, आप टीम फुल ऑफ सुपरस्टार्स दे दो, फुल ऑफ गोट्स दे दो, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? चीज़ जो फ़र्क पड़ती है सबसे इम्पोर्टेंट वो है यहाँ पे प्लेयर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैनेजर, जो अच्छा था ही नहीं रैल्फ रैग्निक के साथ, जिन्होंने पूरा रेस्ट ऑफ द सीज़न मैनचेस्टर यूनाइटेड को सँभाला, ठीक है? पहली बात ये, दूसरी बात ये क्रिटिसिज़्म जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि भाई ये बातें हो रही है कि यार यहाँ पे है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जब भी कोई बोलते हैं हम बोल सकते हैं कि लो पॉइंट ऑफ द क्लब आता है ना तो वो छोड़ के ही चले जाते हैं। वो खेलेंगे ही नहीं, वो खेल ही नहीं पाते। उनमें वो एटीट्यूड ही नहीं है कि वो किसी भी कोई भी क्लब हो अराउंड द वर्ल्ड वो जब एक लोअर पॉइंट पे हो वहाँ से वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक या फिर पीक पे ले जा सके। मैं अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर को फॉलो भी किया है। नहीं किया हो तो मैं आपको बताता हूँ वो जुवेंटस में खेल रहे थे, ठीक है? जुवेंटस सीrie A तब है ना जब उनका ट्रांसफर हुआ था तब उसके 1 2-3 साल पहले ही टॉप 4 यूरोपियन लीग में उनका कंसिडरेशन हुआ था सीरिया का। जुवेंटस में खेल रहे थे ना ऐसे-ऐसे ओपोनेंट्स के सामने खेला है कि अब बात मत पूछो और सबसे वर्स्ट टाइम आया था जब उनके मैनेजर जो मार्जियो सारी थे वो निकल गए थे, अंद्रेया पिर्लो आ गए थे, ठीक है? सारी को सैक किया गया था, अंद्रेया पिर्लो आ गए थे और जुवेंटस वाज़ होपिंग कि ज़िनेदिन ज़िदान की तरह जैसे एक मिडफ़ील्डर ने चेंज लाया था पूरा रियल मैड्रिड क्लब में, ठीक है? वैसे यहाँ पे यूवेंटस में भी चेंज आएगा, नहीं आया। एंड्रेया पिर्लो मुझे अभी तक है ना कमेंटेटर्स की है ना वो एक लाइन नहीं याद है। पता है क्या है? थर्ड किट थी जुवेंटस की, जो थर्ड किट होती है उसमें खेल रही थी जुवेंटस किसी क्लब के अगेंस्ट। उनकी जो पिच थी ना, शायद वैसी पिच पे आप भी अगर किसी ग्राउंड पे अगर इंडिया में खेल रहे हो ना, वैसी पिच पे आप भी नहीं खेल रहे होंगे। अनइवन सरफेस होगा पर उनकी तो उससे भी ज़्यादा गंदी थी। लास्ट मिनट मुझे याद है 92 मिनट पे यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हेडर से गोल किया था और कमेंटर ने बोला था कि अंद्रेयास पिर्लोस एस इज़ बीइंग सेव्ड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है? तो अब जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, थोड़ा लॉजिक लगा लो। आई नो कि क्लब के लिए एक प्यार क्या होता है। मैं भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। आई लव दिस क्लब पर पागल मत हो जाओ। हर एक प्लेयर की इम्पोर्टेंस समझो। अगर हैरी मैग्वायर प्री सीज़न में अच्छा खेल रहा है, खेल रहा है। अगर हैरी मैग्वायर ने पूरे सीज़न हगा है, तो हगा है। उसमें आप ये रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। जैसा प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेंगे पिच पे, वैसे ही गेम चलेगी और वैसा ही गेम का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएँगे दूसरे पॉइंट पे। मुझे पता है कि क्रिटिसिज़्म में ही हमारा यहाँ पे 8 या 9 मिनट निकल चुके हैं, पर यहाँ पे हम आते हैं कि दूसरे पॉइंट पे। व्हाट आर द ऑप्शंस? एक ऑप्शन आ रहा था कि एएस रोमा, ठीक है? जोसे मौरिन्यो के साथ सीरिया ए में वापस खेलेंगे। जब ये न्यूज़ आई थी तब थोड़ी एक्चुअल बेसिस पे फैक्चुअल भी लग रही थी कि भई सच में ये हो भी सकता है, ठीक है? मुझे भी लग रहा था ये हो सकता है प बट आई डोंट थिंक तब भी मुझे लग रहा था और अब भी लग रहा है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो वेजेज़ हैं वो एस रोमा यहाँ पे जो है वो पूरी कर पाएँगे उनकी नीड्स को भी। और उन्होंने जो हमारा लास्ट ट्रांसफर न्यूज़ का एपिसोड था तब मैंने आपको बताया था पॉलो डिबाला एक फ्री एजेंट थे। अब वो नहीं रहे, ही हैज़ साइन्ड फॉर एएस रोमा और भाई क्या वेलकम हुआ है उनका, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना। दूसरा ऑप्शन आ रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे
वो जाएँगे बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर ने काफ़ी बार ना बोल दिया है। एक बार ना बोला था बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर ने, बाकी जो जैसे आप सबको पता है बैक ऑफ द फील्ड चीज़ें चलती हैं फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट में, वैसे काफ़ी बार यहाँ पे ना बोला गया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल नॉट बी एक्सेप्टिंग और टेकिंग इन मतलब बायर्न म्यूनिख विल नॉट बी टेकिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है? अगर रॉबर्ट लेवेंडोस्की चले भी जाते हैं, अभी तक तो उनका यही स्टैंस है टिल दिस आवर, टिल दिस डे एंड टिल दिस मिनट। तीसरी यहाँ पे जो चॉइस आई थी वो थी यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के बारे में। एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पे जब आई थी, तब मुझे ये है ना जब मैंने सुना था देखो बीइंग अ क्रिस्टियानो फैन मुझे अच्छा लगा था, पर ये अच्छा नहीं लगा था कि वो एटलेटिको मैड्रिड में जाएँगे। अगर वो जाते भी तो भी मेरे मन में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए रिस्पेक्ट है, वो थोड़ी रिग्रेट हो जाती बिकॉज़ ही वुड बी प्लेइंग फॉर द फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल क्लब्स ऑफ रियल मैड्रिड जो है एटलेटिको मैड्रिड और कल रात को ही यहाँ पे एटलेटिको दे मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे क्लियर किया है कि वी वोंट बी टेकिंग इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पता नहीं लोगों को क्या ये सब रूमर्स फैलाने में मजा आता है। अब ये 3 मेजर ऑप्शंस थे। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता है जॉर्ज मेंडिस हाँ, चेल्सी भी यहाँ पे एक ऑप्शन थी। काफ़ी टॉम बॉली एक बार जॉर्ज मेंडिस से मिले थे, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी हवा चल रही थी मार्केट में कि हाँ भाई ये होगा, चेल्सी में आएँगे। देखो, ट्रांसफर मार्केट खत्म नहीं हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वोंट बी गोइंग ऑफ टू चेल्सी, बट इफ ही गोज़ देन ही विल डिसरिस्पेक्ट द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन्स और ये एक कोई गलत बात मैं बोल नहीं रहा हूँ। जैसे एटलेटिको दे मैड्रिड वन ऑफ द राइवल क्लब्स है रियल मैड्रिड का, वैसे चेल्सी एफसी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे थॉमस टुchel ने अभी तो ये बोला है कि आई वोंट बी टेकिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज़ ही डज़न्ट सूट्स इन माय सिस्टम। उनको ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो फ्रंट ऑफ द एरिया तो संभाले ही बट बैक ऑफ द एरिया भी थोड़ा ड्रैग डाउन करके संभाले। ये रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक और एक बहुत ही पहले जो है थर्ड सोर्स से न्यूज़ आई थी कि शायद रियल मैड्रिड में वो जा सकता है और एक बार जॉर्ज मेंडिस ने पूछा भी रियल मैड्रिड से पर रियल मैड्रिड ने टर्न डाउन किया था। अब यहाँ पे पिछले 24 आवर्स में न्यूज़ आई है कार्लो एंcelotti के ये बोलने के बाद कि कार्लो एंcelotti ने जब ये बोला कि हमारे ये ट्रांसफर मार्केट खत्म हो चुका है, उसके बाद थर्ड टियर सोर्स और सेकंड टियर सोर्स से न्यूज़ आई गई है कि यहाँ पे रियल मैड्रिड विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू स्ट्राइकर। हम सबने देखा था बार्सिलोना के अगेंस्ट क्या हुआ था, ठीक है? देखो प्री सीज़न है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जो है उस चीज़ का पूरा एक एनालिसिस मैच का और दूसरी भी चीज़ों का एक सेपरेट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है? बट हमने ये ट्रांसफर मार्केट में अगर रियल मैड्रिड की बात करूँ तो इतना कुछ ख़ास रियल मैड्रिड ने किया नहीं है, वो सब बाद में बात करेंगे। देखो, ये चॉइस आ गई, दूसरा जो हमें ऑप्शन डिस्कस करना था। थर्ड ऑप्शन व्हाट इफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड ठीक है आज ही कल सुबह यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो यहाँ पे एरिक टेन हैग से मिलने वाले थे उन्होंने मिल लिया काफी सोर्स से ये न्यूज आई कि पॉजिटिव रही कोई किसी ने ये रिपोर्ट की कि नेगेटिव रहा ठीक है बाद में अभी जॉर्ज मेंडिस के साथ भी यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिलने गए थे ठीक है अब देखो बीइंग अ रोनाल्डो फैन देखो, काफ़ी सारे रोनाल्डो फैन्स का ये ओपिनियन होगा नहीं होगा, बट मी बीइंग वन ऑफ द रोनाल्डो फैन्स, आई वांट हिम टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है? मुझे रूमर से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे इंग्लिश मीडिया के पंडित्स क्या बोलते हैं, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही किसी भी पंडित से घंटा फ़र्क पड़ता है। पर व्हाट आई वांट हिम इज़ दैट कि जो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे स्पोर्टिंग सीपी के लिए उनके दिल में एक अलग जगह है वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए है एंड सेम गोज फॉर सर एलेक्स फर्ग्यूसन मुझे ये चाहिए मुझे पता है यूरोपा लीग का एंथम भी नहीं सुना है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी तक ठीक है काफी यूट्यूबर्स ये भी क्लेम कर रहे थे जो सही बात है बट आई वांट हिम टू से आप खेलो एक सीजन एरिक टेन हैग एक नया मैनेजर आया है जो डिमांड कर रहा है जो प्लेयर नहीं सुन रहे उनकी बजा रहा है एरिक टेन हैग ठीक है अब खेलो एक सीजन
चैंपियंस लीग के लिए फॉर द नेक्स्ट सीजन क्वालिफाई करो, यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचो और हो सके तो फाइनल जीतो, विन द यूरोपा लीग। लोगों को प्रूव मत करो, पर अपने कैबिनेट में और एक ट्रॉफी डालो। मैनचेस्टर यूनाइटेड को गिफ्ट करो कि हाँ भाई देखो, मैंने आपको क्या दिया। एक ट्रांजिशन के फेज में मैंने आपको लाके यहाँ पे क्या दिया है, जहाँ पे यूरोपा लीग के फाइनल में आप आके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं जीत पा रहे थे, या फिर अ, आप सेमीफाइनल्स में आके हार गए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं, सॉरी, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के थोड़े टॉक्सिक फैंस को, ठीक है। तो मुझे तो ये चाहिए कि ही शुड स्टे एट यूनाइटेड और ही शुड रूल दिस टीम। और हाँ, जैसे थोड़ी चीजें आती है, अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ आपको जाने भी देना चाहिए, ठीक है। एक रूल है, आई वांट रोनाल्डो टू बी द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। एक 37 ईयर्स, ठीक है, आपकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी टीम की इतना, जब एक बहुत ही बहुत ही ज्यादा खराब स्ट्रक्चर होता है टीम का, तब वो इतने सारे गोल स्कोर कर रहा है, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक्सटेंड करवाओ आप, ठीक है, आप उनको रखो और उनको कैप्टन आर्मबैंड दो। हैरी मैग्वायर डजंट डिजर्व इट। आई नो उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला है, फैंस ने काफी डिसरिस्पेक्ट किया है, बट व्हाट ही गिव्स ऑन द फील्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ही डज नॉट डिजर्व इट, ठीक है। मेरा ये ओपिनियन है। तो और हाँ, जब यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एरिक टेन हाग से मिलने गए थे, तब न्यूज़ ये भी आई थी कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी वहाँ पे गए थे, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने, रश इन रश, ठीक। तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, प्री सीजन टूर यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस कर चुके हैं, बट आई वांट हिम कि भाई ही शुड स्टे, ये मेरी फीलिंग है। बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, इट इज वन ऑफ द सेकंड क्लब जिनको मैं फॉलो करता आया हूँ मेरे बचपन से, और आई वांट हिम दैट ही शुड स्टे इन दिस क्लब, ठीक है। ये क्लब इज्जत करता है, थोड़े टॉक्सिक फैंस नहीं करता होंगे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पर ये क्लब करता है, ठीक है। तो ही शुड से, और हाँ यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियल वर्ड्स में रेडी एंड इक्विप्ड फॉर द 2022-23 सीजन। और नेक्स्ट लाइव जो हम आएंगे यहाँ पे, वो होगा 30 जुलाई, एफए कप का जो फाइनल है वो देखने के लिए। तो आई होप यू विल बी देयर, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने ओपिनियंस देना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पूरे ट्रांसफर सागा में आपकी क्या फीलिंग है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो या नहीं। एज वेल शेयर कर देना आपकी जितनी भी कम्युनिटीज हो, कि भाई वीडियो कैसा लगा, एज वेल एज आप इनके ओपिनियन से एग्री करते हो या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ग्रेसियस।